जय हिंद आप सभी को। अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो ये आपके बहुत खास वीडियो रहने वाला है। आपके बेस्ट बुक से सबसे ज़्यादा एकदम जहाँ से क्वेश्चन आता है वहीं से आपको ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग देख रहे हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और जितना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहीं से प्रश्न हम लोग करेंगे ताकि आपका एग्जाम आपका यहाँ से क्वालिफाई हो जाए। देखिए हम लोग एक दिन में 5-6 प्रैक्टिस सेट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। ये देखिए जी के हम लोग ये हम लोग 5 वीडियो में समाप्त कर लेंगे एक दिन में। तो अगर आप लोग पूरा जीके और जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं एकदम वीवीआई, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। अगर आपका यूपी पुलिस की एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया आपका, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? तो 3। भारत में पूरा पाषाण युग के 3 चरण हैं। किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पूरा पाषाण युग के समय। पूरा पाषाण युग के समय में यहाँ पर भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। देखिए यहाँ पर हुनासागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। जो हुनासागी ये भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। राइट आंसर यहाँ पर हुनासागी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग 12,000 से 10,000 वर्ष वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। जो मध्य पाषाण युग की अवधि है ये 12,000 से 10,000 तक मानी जाती है। माइक्रोलिथ मानव द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। जो माइक्रोलिथ थे ये मानव द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे, पत्थर के। किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक यानी नवपाषाण को भारत में इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है, नवपाषाण युग को। राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्तवास में गड्ढे के नीचे, गर्तवास मतलब होता है गड्ढे के नीचे बने घर। गड्ढे के नीचे बने घर के साक्ष्य किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज से। जो गड्ढे के नीचे घर हैं वो बुर्ज से प्राप्त हुए हैं। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। सेल्ट क्या है? तो नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादन बना है? तो नवपाषाण युग से। मनुष्य नवपाषाण युग से खाद्य उत्पादन बना है, खाद्य उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है? तो मिट्टी के बर्तनों का जो पता है ये नवपाषाण काल में लगाया गया है। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। किस युग में चताल हुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? किस युग में चताल हुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में पिकली हाल और उटनूर महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। जो पिकली हाल और उटनूर महत्वपूर्ण एक नवपाषाण स्थल है। नवपाषाण स्थल ये पिकली हाल और उटनूर ये नवपाषाण स्थल है। कोल्डिहावा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। जो कोल्डिहावा नामक प्रागैतिहासिक स्थल है ये उत्तर प्रदेश में है। देखिए आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आप जितना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग उनको एक बार जरूर देखें। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है एकदम इंपॉर्टेंट, ये 100% आ सकता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुई थी। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है ये 3,000 साल पहले शुरू हुई थी। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल की सामान्यता पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल की जो सामान्यता है पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ये शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। जो आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो जन थी, जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका यूपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगर आप लोग ये सब प्रश्न करते हैं तो देखिए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, 2-3 बार आप लोग रिपीट जरूर कीजिएगा और ठीक है।
कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो महागढ़ा प्रदान करता है। किस भाषा से मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लिया गया है? तो किस भाषा से मैन्यूस्क्रिप्ट लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी से बसते मतलब तख्तियों पर लिखते थे। जो मेसोपोटामिया के लोग हैं ये चिकनी मिट्टी से बनी तख्तियों पर लिखा करते थे। वर्धा कहाँ? महाराष्ट्र। भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है। जो वर्धा है महाराष्ट्र, ये भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था। यहाँ पर मतलब डायनासोर का मतलब पूरा कंकाल मिला था, वर्धा महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है। जमीन में खोदे गए पीट हाउस जिसमें सीढ़ियाँ जाती है बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? तो बुर्ज होम में पाए गए थे। जमीन में खोदे गए जो पीट हाउस है जिसमें सीढ़ियाँ जाती है उस वो बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाए जाते थे। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। जो भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल है ये प्रागैतिहासिक चट्टानों आश्रयों के लिए जाना जाता है। ईरानी शासक डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब सिंधु के पश्चिम भाग और सिंध पर कब्जा कर लिया था। कब? तो 516 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? तो हलूर में। मतलब प्राचीन भारत में बाजरा की जो खेती का प्रमाण है वो हलूर में मिलता है, हलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को शामिल किया गया है? तो चित्रित धूसर बर्तन और उत्तरी कृष्ण मार्जित बर्तन। तो ए में दोनों हो जाएगा, एक और दो दोनों आंसर हो जाएगा राइट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं है। अब हम लोग करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को क्वेश्चन मिलेगा आपका एग्जाम में, इसलिए आप लोग वीडियो को बने रहिएगा शुरू से अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितना यूपी पुलिस के पहले एग्जाम का जितना यहाँ पर वीडियो आपको दिया जाए आपके पास पहुँच सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। जो दयाराम साहनी थे ये सिंधु घाटी सभ्यताओं के खोजकर्ता में से एक थे। 1921 मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो ए कनिंघम ये हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान थे, ए कनिंघम। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। दैमाबाद म हो रहा है तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर है। सिंधु घाटी जो सभ्यता में जो नृत्य करती हुई जो लड़की की मूर्ति मिली है वो 11 सेंटीमीटर तक लगभग लंबा मिला है। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्रिवेदियाँ पाई गई है? तो कालीबंगा और लोथल में अग्रिवेदियाँ पाई गई है, अग्रिवेदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिली थी, जबकि सोना, तांबा, चांदी मिली थी लेकिन लोहा नहीं मिली थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है ना ये बोलन दर्रे के पास में है। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास में स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपण किस नदी के तट पर स्थित है? जो हड़प्पा स्थल रोपण है ये आपका सतलज नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर है? तो मांडा जो चिनाब नदी के तट पर है। हड़प्पा स्थल मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है, किनारे। हड़प्पा संस्कृति स्थल सलौनी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एकदम 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति स्थल सलौनी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पावासी शहरी थे। हड़प्पावासी कैसे थे? शहरी थे।
हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो टेराकोटा का। हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में टेराकोटा का इस्तेमाल होता है, टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो वर्गाकार और आयताकार। कह रहे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ जो पुरास्थल है वहाँ पर किस प्रकार के अवशेष मिले हैं घरों का? तो वर्गाकार और आयताकार वहाँ पर घर प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान में कांस्य की मूर्ति पिघली हुई मोम की ढलाई से बनती थी, पिघली हुई मोम की ढलाई से। देखिए यहाँ पर खाली स्थान यानी कि हड़प्पा में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। हड़प्पा में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो भार और मापन पद्धति से क्या थे? जानकार थे, उन लोगों को पता था। किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? तो बृहत स्नानागार में रिसाव को रोकने के लिए यहाँ पर डामर की पतली परत लगी थी। ठीक है। हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? तो पूर्वी भाग को कहा जाता है निचला नगर, पूर्वी भाग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको दिया है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो दाओजली हेडिंग में यहाँ पर आपको जेडाइट पत्थर पाया गया था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो उचित रूप से समानतावादी थी, उचित रूप से समानतावादी थी। हड़प्पा वासियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उचित रूप से समानतावादी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे, आंगन के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा बोल रहे प्रश्न यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो ओमान से तांबा प्राप्त हुई है, तांबा। किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो तांबा का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जाता था। हथियार और औजार दोनों बनाने के लिए हड़प्पा के नगरों में किया जाता था तांबा का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्ति को बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था, यानी कि कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए यह प्रयोग किया गया था, लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम रीड करना चाहते हैं, आप लोग एग्जाम का क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर देखिए, चैनल से भी जरूर जुड़िए, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। हड़प्पा स्थलों पर मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं की इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो ईंटें ले गए थे। हड़प्पा कालीन मोहरों पर पाए गए सबसे लंबे उत्कीर्ण लेख अभिलेख में कितने चिन्ह पाए गए थे? तो 26। जो हड़प्पा कालीन मोहरों पर जो सबसे लंबे उत्कीर्ण लेख है वहाँ पर 26 चिन्ह पाए गए थे, 26 चिन्ह। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे हम लोग नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, यानी कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे हम लोग नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो एम.एस. बैटस। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से एम.एस. बैटस संबंधित हैं। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें सीलखड़ी से बनी है। हड़प्पा की जो अधिकांश मुहरें हैं वो सीलखड़ी से बनी है, सीलखड़ी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो उत्तराखंड में हड़प्पा के जो नगर है वो नहीं मिलता है, उत्तराखंड। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? तो इनमें से नहीं मिला है आपका शिखर के साथ मंदिर, ये नहीं मिला है, शिखर के साथ मंदिर। जब हड़प्पा स्थलों की जब खुदाई हो रहा था तो शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको दिया प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तु कला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो दुर्ग के भाग नहीं थे आपका जनता के लिए आवासीय भवन, ये आपको दुर्ग के भाग में नहीं थे।
हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प को आपको चुनना है। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको हो जाएगा केवल 2, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प को चयन करना है। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको हो जाएगा केवल यहाँ पर आपको एक हो जाएगा। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे। हड़प्पा के जो अधिकांश नगर थे वो 2 भागों में बटा हुआ था, ऊपरी नगर और निचला नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान का आपको सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है, पाकिस्तान सिंध में। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। जो सिंधी में जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो मृतकों का टीला है। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लड़काना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी लड़काना जिले में। लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन महान धान्यागार था। महान धान्यागार है। जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है वो महान धान्यागार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कि किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र में की गई है? तो दुर्ग में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई दुर्ग में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? तो ईंट से। जो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार के जो निर्माण है वो ईंट से किया गया था। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? तो आयताकार। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना आयताकार थी। राइट आंसर आयताकार। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर मतलब जल रोधी बनाया गया था। जल से उसको कोई क्षति नहीं होगा, यानी कि प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ाकर बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना कांसे से बनी है। जो मोहनजोदड़ो में पाई गई जो नृत्यांगना है ये कांसे की बनी है, कांसे की। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? तो पाकिस्तान ने। यानी किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? तो पाकिस्तान ने कहा है, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता था? तो सिंध का नकलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? तो जाल का पालन किया गया था, जाल का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो सिंधु नदी के। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर थे, पुराने शहर, वो सिंधु नदी के किनारे थे, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता यह संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं था? तो आवासीय भवन ये मोहनजोदड़ो के नगर के दुर्ग का हिस्सा नहीं था। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो चनहुदड़ो। ये बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर था, चनहुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल सेल कर्तन, धातु कार्य, मुहर निर्माण और भार निर्माण शामिल थे? तो चनहुदड़ो में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किए थे एस.आर. राव ने। एस.आर. राव। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। जो लोथल है ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस मतलब राज्य में है? तो गुजरात में है। लोथल है ये गुजरात में है। कृत्रिम ईंट डैकयार्ड यानी कि पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल था, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई है? तो अग्निवेदियां लोथल में पाई गई है। लोथल में अग्निवेदियां पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड गोदी बाड़ा पाया गया था? ये सब लोथल में पाया गया है। लोथल में बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदी बाड़ा ये सब लोथल में मिला है। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था? तो लोथल में। लोथल में एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था लोथल में। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था, पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? तो लोथल। लोथल जो ऐसा स्थल है जिसको हम लोग मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है। लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा है? तो साबरमती। जो लोथल शहर है ये आपका साबरमती के सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो 3। जो धौलावीरा का हड़प्पा नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। जो धौलावीरा जो शहर है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने 1990 में धौलावीरा में खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात यानी कि रण का कक्ष में स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा का स्थल है वो गुजरात रण का कक्ष में स्थित है। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता था? तो यानी कि धौलावीरा गुजरात को। धौलावीरा गुजरात को। तो देखिए हम लोग इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त किए इस वीडियो में, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आप लोग अगर यूपी पुलिस में क्वालिफाई होना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल से जुड़िए। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपका एग्जाम जो है कितने तारीख से है, ठीक है? उतना ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लाएंगे। ये आपका बेस्ट बुक से आपको क्वेश्चन लाए हैं। आपको ये प्रश्न कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है? ये सब प्रश्न पूछा हुआ हर एक एग्जाम में है, और आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर मतलब हर एक बुक से यहाँ पर छाट कर ये बुक बनाया गया है। इसलिए आप लोग इस चैनल के वीडियो को सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से आपका जो एग्जाम डेट है कितने तारीख का है, आप कौन से राज्य से हैं, आप कौन से जिला से हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।